बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बुढ़िया घाट के शामसुल हक ने बेटे के ससुराल वालों पर षड्यंत्र के तहत बेटे को जलाकर मारने का लगाया आरोप। पुलिस को आवेदन देकर हत्या में सम्मिलित लोगों पर कार्रवाई की मांग। मुफस्सिल थाना के पूर्णा नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया गुड फ्राइडे। प्रभु यीशु के वचनों को किया गया स्मरण। अब खबरें विस्तार से। बुढ़िया घाट निवासी शामसुल हक ने बेटे के ससुराल वालों पर बेटे को जलाकर मार देने का आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने थाना में आवेदन देकर जल्द से जल्द हत्या में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुढ़िया घाट निवासी शामसुल हक ने बेटे के ससुराल वालों पर जलाकर मार देने का आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने कहा कि मेरा पुत्र अफजल की शादी 2 वर्ष पूर्व गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बरवाडी में मोहम्मद मुस्लिम की बेटी के साथ हुई थी। शादी के बाद लगातार दोनों में आपसी कलह को लेकर हमेशा झगड़ा होते रहता था। इसी बीच मोहम्मद अफजल ससुराल वालों के कहने पर ही वह अपने परिवार के साथ ससुराल में ही रहने लगा। इसी दौरान 13 अप्रैल को हम लोगों को यह सूचना मिली कि रात में अफजल के ससुराल वालों ने अफजल के शरीर पर तेल छिड़क कर जला दिया है। यह सूचना मिलते ही हम लोगों ने आनन फानन में वहां पहुंचा तो देखा कि वह बुरी तरह से जला हुआ है। घायल अफजल को आनन फानन में गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज के दौरान गुरुवार रात को अफजल की मौत हो गई। मृतक का शव गांव आते ही पूरा ग्रामीणों में शौक की लहर दौड़ गया। इस दौरान मृतक के पिता मोहम्मद शामसुल ने आरोप लगाया है कि रंजिश को लेकर एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत मृतक अफजल की पत्नी आयशा खातून उर्फ जूली और मोहम्मद मुस्लिम मुजाहिद के अलावे अन्य लोग ने मिलकर मेरे बेटे को जलाकर मार डाला। इस दौरान मृतक के परिवार वालों ने थाना में आवेदन देकर जल्द से जल्द इस हत्या में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। ससुराल में रहता था, ठीक है, ससुराल में रहता था। उसके बाद सामान सारा दहेज सब ले गया और वहीं रहने लगा, ठीक है। और उसका माँ है और बेटी गुली पर भी, हाँ, और सामान जो ले गया साकिर वही सामान मंगवाया था और बोला कि यहीं रहेगा, कमाएगा खाएगा, यहीं रहेगा। और रिक्स हम लेते हैं। साकिर कौन है ये? साकिर बरवाडी गांधी के लिए। कौन है वो? लड़का का कौन लगता था? कोई नहीं, वो है मोहल्ला का है। मोहल्ला का है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पेट्रोल छीट के 3 बजे भोर में 13 तारीख को आग लगा। ये कैसे पता चला आप लोगों को कि उसको पेट्रोल छिड़का? पता चला इसलिए वहाँ के आदमी फोन किया तो, और पता चला उसने फ़ोन किया हमको, तब हम लोग यहाँ कुछ आदमी किए, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मिल गया, भर्ती कराने के बाद वहाँ रेफर कर दिया धनबाद। फिर उसके बाद धनबाद से बोकारो रेफर कर दिया, बोकारो से वहाँ भेज कर दिया 5 साढ़े 5। झगड़ा किस चीज़ को लेके चला था? क्यों मारा होगा इसको? वजह क्या है? खेत मुकदमा चल रहा था उसी सिलसिले में, और जान मारने का धमकी भी दिया है, हम लोग भी दिया था। थोड़ा रोड पर भी ले आवेंगे ऐसा धमकी दिया था। क्या लगता है इसमें कौन कौन लोग मिलके इस तरह मारा होगा इसको? इसको मिलके यही मारा है। उसका साला था और क्या नाम बोलिए उनका? साला मुजाहिद, और उसका माँ था मनकी, और उसका दूली परवीन, तीनों मिल के पेट्रोल छीट के 3 बजे भोर में। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी ई लीला समाप्त कर ली। इस घटना से परिवार का रो रो कर बुरा हाल। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर पंचायत के भुराही गांव में एक युवक ने अपने घर में ही फांसी लगाकर अपनी ई लीला समाप्त कर ली। मृतक का नाम नरेश कुमार दास बताया जा रहा है और वह मजदूरी करता था। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया गया कि मृतक आर्थिक रूप से परेशान था। इस घटना से मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये घटना हमारे पंचायत के बुराही टोला में, ये मजदूरी करता था, मजदूर था, इधर उधर काम करता था और आर्थिक तंगी से था। इसका पत्नी जो थी वो काम करने गई थी। अचानक हल्ला हुआ कि इसका बच्चा लोग हल्ला किया कि पापा फांसी लगा लिए, तो लोग दौड़ के आए, देखें तब तो कि डेथ कर चुका था। फिर प्रशासन को खबर हुआ, प्रशासन आए
और उसके बाद जांच पड़ताल में है उसकी कार्रवाई। जो मैं मजदूरी करता था। क्या नाम था? नरेश कुमार दास। गिरिडीह शहर से लेकर प्रखंड तक ईसाई समुदाय के द्वारा गुड फ्राइडे के अवसर पर विशेष आराधना की गई। चर्च समिति के सदस्यों ने एक एक करके प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर लटकाए हुए वचनों को स्मरण किया। हर साल की भांति इस साल भी गिरिडीह में जिले से लेकर प्रखंडों तक ईसाई समुदाय के लोगों ने गुड फ्राइडे के मौके पर चर्च में विशेष आराधना किया। हे पिता, इन्हें क्षमा करे क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। इसी वचन के साथ गुड फ्राइडे की शुरुआत हुई। शहरी क्षेत्र के CNI चर्च पचम्बा में पास्टर सनी दास के अगुवाई में कलीसिया के तमाम उपस्थित लोगों ने क्रूस पर लटकाए जाने के समय कहे गए 7 वाणियों को स्मरण करते हुए विशेष प्रार्थना किया। बाइबल के वचन के अनुसार गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु यीशु को क्रूस में लटकाया गया था और प्रभु यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया था। इसलिए आज के दिन को ईसाई समुदाय बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे यानी बलिदान दिवस के तीसरे दिन रविवार को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु का पुण्य जन्म हुआ था। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल दौड़ते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, CCTV कैमरा और RO वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है।
यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसे एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको स्टेशन रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो, पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड गोशाला मोहल्ला पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams. The classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। DRM परमानंद शर्मा गुरुवार की देर शाम गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। महामारी के बाद गिरिडीह रेलवे स्टेशन से हर रोज महज 15,000 का टिकट बिक्री होने की बात कही। आसनसोल रेल डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक DRM परमानंद शर्मा गुरुवार की देर शाम गिरिडीह पहुंचे। DRM के साथ कई और अधिकारी भी उनके साथ खास सैलून से गिरिडीह स्टेशन पहुंचे। इनमें वरीय सुरक्षा आयुक्त CM मिश्रा भी शामिल थे। अधिकारियों के साथ DRM ने जहां पूरे रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया तो पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि महामारी के बाद से लगातार गिरिडीह स्टेशन कमाई देने के मामले में घाटे में चल रहा है, क्योंकि गिरिडीह मधुपुर सवारी ट्रेन से 3 फेरे का ट्रेन चालन के बाद भी हर रोज महज 15,000 रुपए के टिकट की बिक्री है, जबकि ट्रेन चालू हुए 1.5 साल बीतने को है। पहले जहां सालाना करोड़ों का राजस्व रेलवे बोर्ड को गिरिडीह के इस स्टेशन से जाता था, वो अब महज घटकर 15,000 के करीब रह गया है। DRM ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह भी कहा कि घटते राजस्व के कारण यात्री सुविधा बढ़ाने में परेशानी हो रही है। इसमें चौथे फेरा का आवागमन भी शामिल है। बातचीत के क्रम में DRM ने इस दौरान कहा कि फिलहाल गिरिडीह स्टेशन को लेकर कोई नया प्रस्ताव नहीं है और हावड़ा और पटना के लिए कोई नया प्रस्ताव भी गिरिडीह से नहीं गया है। सालों पहले गया हुआ प्रस्ताव महामारी के कारण लंबित पड़ गया है और अब राजस्व बढ़ने के बाद ही कुछ समाधान निकल सकता है। एक सवाल के जवाब में DRM ने यह भी दावा किया कि झरियागादी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव 2 कारणों से लंबित है, जिसमें पहला कि गिरिडीह स्टेशन से ट्रेन आवागमन को लेकर कोई खास सुविधा नहीं होना और दूसरा राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड को ओवरब्रिज निर्माण को लेकर कोई लाभांश नहीं दिया जाना। इधर DRM ने स्टेशन निरीक्षण के दौरान स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार बंडवाल से कई जानकारियां ली तो आरक्षण काउंटर के हाल भी देखे, जबकि SS पैनल के फंक्शनल से अवगत हुए। वैसे स्टेशन के बाहर लगे राष्ट्रीय ध्वज के पुराने होने पर स्टेशन प्रबंधक को तुरंत नए ध्वज लगाने का एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया तो SS पैनल के दरवाजे पर लगे अग्निरोध यंत्र के एक्सपायर होने पर स्टेशन प्रबंधक को सख्त निर्देश देते हुए तुरंत बदलने को कहा। DRM के साथ वरीय DCM शांतनु चक्रवर्ती, स्टेशन प्रबंधक जाकिर हुसैन, पैनल निरीक्षण सत्येंद्र मोदी, गणेश साहू और आसनसोल PRO मंडल SC मंडल समेत कई पदाधिकारी पहुंचे थे।
हुआ है क्या क्या आपने अभी यहाँ निरीक्षण यहाँ पर डीआरएम साहब 2 साल पहले जो पूर्व डीआरएम थे उनके कार्यकाल में झरिया गाड़ी में एक रेलवे ओवरब्रिज का प्रस्ताव भेजा गया था स्थानीय स्तर विधायक के द्वारा। अब तक लंबित है 2.5 साल के बाद, क्या जानकारी है? देखिए, रेलवे ओवरब्रिज का जो प्रस्ताव है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक TBU काउंट होता है, क्योंकि अभी इस सेक्शन में ट्रेनें नहीं हैं, इसीलिए थोड़े इस पर विचार करने की ज़रूरत है। बट जैसे ही ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी नहीं, वो झरिया गाड़ी रेल ORB वाला जो प्रस्ताव था वो ट्रेनों की संख्या पर नहीं था सर, वो था कि लोग और आवागमन का कई बड़ी अक्सर कई घटना वहाँ घट चुका है। नहीं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट का मामला था ना। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट शेयरिंग एक चीज़ होती है, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे जरूरी चीज़ है कि ठीक है लोगों की सुरक्षा जरूरी है, बट लोगों की सुरक्षा वहाँ जरूरी होती है जहाँ यहाँ पे ट्रेनें ही नहीं है। तो सुरक्षा तो फिर तो अगर आदमी अपना थोड़ी सी सावधानी बरते तो सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, उसमें दिक्कत नहीं। एक नए डीआरएम के रूप में आपका पहला विजिट हुआ है दिल्ली स्टेशन का। यहाँ गाड़ियाँ जो चलती थी 1:30 बजे वो भी बंद है, आवागमन भारी कठिनाई लोग हो रही, क्या करेंगे इस पर आप? देखिए, गाड़ियाँ आपको मालूम है कोरोना के चलते ढेर सारी गाड़ियाँ बंद थी। पहले 3 या 5 ट्रिप चलती थी मधुपुर गिरिडीह पैसेंजर, उसमें 4 ट्रिप्स चालू हो चुकी हैं। और जैसे जैसे टिकट सेल नॉर्मलाइज हो जाएगा, आम एक्टिविटी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगी, तो हो सकता 5वीं ट्रिप भी चालू की जा सकती है। सर, कुछ नया प्रस्ताव गिरिडीह स्टेशन से जुड़ा हुआ यहाँ के आसनसोल रेलवे? देखिए, अभी इमीडिएट में कोई नया प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जैसा कि मधुपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं। गिरिडीह टू हावड़ा सवाल गिरिडीह का है सर, कि पूर्व में गिरिडीह कोलकाता देखिए, आप अगर रेल के संदर्भ में देखें तो अकेला स्टेशन मायने नहीं रखता है, क्योंकि कोई भी ट्रेन चलेगी एक स्टेशन से तो दूसरे स्टेशन एक रास्ते, तो सिर्फ गिरिडीह के सवाल से नहीं, ये सवाल नहीं, चूँकि यहाँ उद्योग धंधे चल रहे हैं, यहाँ पर कल कारखाने हैं, यहाँ को उद्योगपतियों का है, लोग आवागमन भारी कठिनाई होती है। ये एक लोकल ट्रेन में चलती है जो पैसेंजर सवारी गाड़ी है, क्या यहाँ के लोग सुविधा, ये समस्या का सरकार राजस्व देती है सर? यहाँ राजस्व का क्या स्थिति है? तो क्या यहाँ पर एक ही ट्रेन की स्थिति तो बेहतर आप ही लोग बताएंगे। कितनी टिकट बिकती है यहाँ? 1200 टिकट, 15,000 रुपये पूरे दिन भर में 15,000 रुपये की मात्र कमाई है। तो चीज़ में जैसा मैंने आपको बताया, टिकट सेल बढ़ेगी, 5वीं ट्रिप भी चालू हो जाएगी। तो सब टिकट सुविधा आप देंगे तब ना बढ़ेगी सर, सुविधा तो आप कुछ दे नहीं रहे हैं। यात्री कैसे एक टिकट सेल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रेन, पहले तो कोरोना में सब बंद थी, एकदम बंद, नॉर्मलाइज होनी एक्टिविटी शुरू हुई, कुछ ट्रेनें चालू हुई, टिकट बिकनी शुरू हुई। टिकट सेल जैसे पूर्व स्तर पे आ जाएगा और लगेगा कि अब और भी डिमांड है, ट्रेनों में भीड़ है, तो और सेवाएं बढ़ेंगी। ये तो अनवरत ये है, ये कोई एक दिन की बात तो है। यहाँ से डायरेक्ट हावड़ा ट्रेन खुलेगी क्या? ये अभी विचार किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर की जयंती पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान महावीर की बेहद आकर्षक प्रतिमा को स्थापित कर पूरे शहर का भ्रमण किया गया। जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर की जयंती पर गिरिडीह के जैन मंदिर से शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। रथ पर भगवान महावीर की प्रतिमा को स्थापित कर पूरे शहर में घुमाया गया। इस कार्यक्रमों में जैन समाज के महिला, पुरुष, युवा व बच्चे समेत समाज के कई श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शोभा यात्रा में जियो व जीने दो का संदेश दिया गया। जैन श्रद्धालु शोभा यात्रा में भगवान महावीर का जयकार लगा रहे थे, जिससे पूरा शहर का वितरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में एक वाहन में भगवान महावीर की तस्वीर सजी थी, जबकि 2 घोड़ों के रथ में भगवान महावीर की मूर्ति को सजाया गया था, जो बेहद आकर्षक नजर आ रहा था। जैन समाज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। श्री जी की पालकी हम लोगों ने निकाली और जैन समाज 2 साल के अंतराल के बाद हमें मौका मिला जयंती के उत्सव को मनाने का। तो इस उत्सव को हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं
और सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंद है सबके मन में और पूरे विश्व को ये संदेश है महावीर स्वामी का, जियो और जीने दो। अभी ये भ्रमण हमारा मंदिर से, जैन मंदिर से होते हुए तिरंगा चौक होते हुए बड़ा चौक, गद्दी मोहल्ला होते हुए मुस्लिम बाजार होते हुए वापस जैन मंदिर की ओर जाएगा। अंबेडकर सेवा समिति के बैनर तले सीतलपुर में अंबेडकर जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अंबेडकर सेवा समिति के बैनर तले सीतलपुर में संत शिरोमणि गुरु रैदास के मंदिर प्रांगण में अंबेडकर जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं समाज के छात्र छात्राओं जिसने शिक्षा के क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है, वैसे छात्राओं को उत्साहित करते हुए मेडल दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय मुखिया फूल देवी, भाजपा नेता दिलीप वर्मा, एजाज अहमद सोनू, भाजपा नेता शिव कुमार दास, महेश अमन मौजूद हुए और बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा भीमराव अंबेडकर के फोटो पर माल्यार्पण करते हुए उनको श्रद्धांजलि दिया गया और सभी ने उनके दिए गए संकल्प पर चलने की बात कही। समाज के युवक युवतियों के द्वारा एक संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज के जिलाध्यक्ष ईश्वर दास, राजकिशोर, दीनदयाल, रतन कुमार दास, राहुल दास, रंजन विद्रोही, पुरुषोत्तम कुमार, प्रिया जूही, काजल सहित अंबेडकर समिति के कार्यकर्तागण मौजूद थे। अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों के बीच कलम, कॉपी और पेंसिल का वितरण किया गया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत दलित पिछड़ा वर्ग के मसीहा बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में कादिर श्रीरामपुर के हरिजन टोला में बच्चों एवं बच्चियों के बीच कलम, कॉपी, पेंसिल का वितरण कर एवं सभी को मिठाई खिलाकर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि गरीब, दलित, युवा, शोषित वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए मार्ग पर हम सबको चलने का संकल्प लेना चाहिए और समाज के उद्धार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मौके पर युवा कांग्रेस के जिला महासचिव यश सिन्हा, सबीर अंसारी, विक्की कुमार, सौरभ दास, दाऊद इब्राहिम समेत कई लोग मौजूद थे। दलित शोषित वर्ग के लिए हरदम आवाज उठाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आज गिरिडीह युवा कांग्रेस की टीम के द्वारा जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में कादिर श्रीरामपुर के हरिजन टोला में जाकर बच्चों के बीच कलम, कॉपी, पेंसिल वितरण कर एवं बच्चों को मिठाइयाँ खिलाकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाया गया। और साथ ही हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बताए रास्तों पर चलने का कार्य करें और समाज में दलित शोषित वर्ग के लिए हर संभव प्रयास मदद करने का कार्य करें और आवाज़ उठाने का कार्य करें। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।